ESZEDians. We are ESZEDians. हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का ESZ एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि है ES जोन एकेडमी। तो हमने अभी अपना कोविड-19 स्पेशल कोर्स लॉन्च करा है ESZ एकेडमी के ऐप पे, जो कि है ES जोन एकेडमी, जिसमें हमारा यूकेपीएससी जेई और यूजेवीएनएल जेई और इसके साथ ही जितने भी ऑल स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है जूनियर इंजीनियर के लिए, उसके लिए हमने क्या करा है, अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करा है। इसी के साथ ही इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कि इसके साथ ही हमने जो है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ES जोन एकेडमी के ऐप पे, या आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ES जोन एकेडमी। और उस ऐप में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, साथ ही साथ आपको मिलेंगे जितने भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। उसके अलावा आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक सीरीज की जितनी भी क्वेश्चन बैंक सीरीज होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो हो गए, क्वेश्चन बैंक सीरीज हो गई, हर सब्जेक्ट के जो भी हमारा सब्जेक्ट कंडक्ट होगा उसके PDF नोट्स सारे उसमें अवेलेबल होंगे ईच एंड एवरी लेक्चर के। और उसके अलावा फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारी आप लोगों को उस ऐप के साथ मिलेगी। और सारे जितने भी कोर्सेज, जो भी आप कोर्सेज लेंगे, उन कोर्सेज में हम आप लोगों को देंगे टेस्ट सीरीज। जितने भी टेस्ट सीरीज हैं यूनिट वाइज, जो भी यूनिट है, जिस जिस यूनिट को जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक टेस्ट सीरीज हो गया, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट हो गए। जो भी एग्जाम पैटर्न है, रिसेंट एग्जाम पैटर्न है, उस रिसेंट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे जितने भी हमारे जो पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के बेसिस पे जितने भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो सारे टेस्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा ES जोन एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ES जोन एकेडमी, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को। तो जल्दी से जाइए और अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा इस ऐप को हमारी, जो कि है ES जोन एकेडमी नाम से अवेलेबल प्ले स्टोर पे। तो ये ऐप आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये बैच हमारे जो हैं ये 26 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। कंप्लीटली फुल डेडिकेशन के साथ ये बैच हमारे जल्दी शुरू हो जाएंगे, है ना। और 5 फरवरी से हमारे ये बैच जो हैं कंप्लीटली शुरू हो जाएंगे। तो इस तारीख को नोट कर लीजिए, 5 फरवरी से हमारे सारे के सारे बैच सारे ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन के, कि कौन सा सब्जेक्ट हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जिसका नाम है लैंड सर्वेइंग। बेसिकली सर्वे नाम से आता है लैंड सर्वेइंग। अगर हम बात करें लैंड सर्वेइंग की, या बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे की, तो सर्वे का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देखने को मिलता है किसमें, एक तो SSC जेई में, है ना। 7 से 8 जो आपके क्वेश्चन है SSC जेई में आते हैं, यूकेपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में जो हमारे 2 पेपर हैं, चाहे वो सर्वेयर का हो या ड्राफ्टमैन का हो, ये फुल्ली डेडिकेटेड है किसके लिए, सर्वे के लिए। तो इसके अंदर कंप्लीटली सर्वे आपका क्या है, फुल्ली डेडिकेशन के साथ, और पूरा का पूरा कंप्लीट सर्वे इसके अंदर आता है आपका, है ना। तो ज्यादातर जो इसमें वेटेज है वो किसका रहता है, केवल सर्वे का रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई आगे कि ये कोर्स हमारा कैसा होगा। तो ये तो है हमारा सिलेबस, SSC जेई का सिलेबस और यूकेपीएससी जेई का सिलेबस। अब इस कोर्स को हमने क्या करा है कि अपने अलग अलग मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड कर दिया है। तो आप सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो जैसा कि मैंने कहा कि सर्वे के अंदर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं इस सर्वेइंग की, इस सर्वे के अंदर बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास लैंड सर्वेइंग, है ना। क्योंकि सर्वे की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री हो गया, GPS हो गया, GIS हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे लैंड सर्वेइंग की। क्यों? क्योंकि हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं जेई एग्जाम पे। हम फोकस कर रहे हैं अभी किस पे, जेई एग्जाम पे। तो हम बात करेंगे किसकी, SSC जेई के पैटर्न की। और SSC जेई के पैटर्न में जो हम लोगों के पास ज्यादा वेटेज है और ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो कौन सा है, लैंड सर्वेइंग है, धरातल सर्वेक्षण जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या क्या हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, चेन सर्वेइंग, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपास है, डेफिनेशन, टर्म यूज इन लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन करेक्शन, है ना। ये लेवलिंग के अंदर आ गया आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन, टेम्परेरी और परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ डंपी लेवल, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, यूजेस कंटूर मैप, टेकोमेट्री सर्वे, कर्व सेटिंग, अर्थवर्क और कैलकुलेशन एंड एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट। तो यहां पर जो एक चीज कॉमन है देखने में, चाहे आप SSC जेई में देखें, चाहे आप यूकेपीएससी जेई में देखें, एक चीज कॉमन क्या है हमारे पास जो हमें देखने को मिलती है कि ये दोनों के दोनों एग्जाम पैटर्न जो हमारे बेस हैं वो किसमें है, लैंड सर्वेइंग पे बेस है ना। तो इसीलिए इस टॉपिक का और इस कोर्स का जो नाम रखा गया है वो क्या है, लैंड सर्वेइंग नाम रखा गया है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि बेसिक सर्वेइंग की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सर्वेइंग बेसिकली है क्या। तो अगर हम बात करें सर्वे की कि सर्वे होता क्या है ना, तो अगर हम बात करें सर्वे की कि सर्वे क्या होता है, तो देखिए सर्वे बेसिकली है क्या हमारे पास कि अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट की पोजीशन निकालना किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आप बोलते हैं कोई पौधा है, वो पौधा इतना बड़ा है ना, लेकिन वो पौधा इतना बड़ा कहां से है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसका एक बेस देना पड़ेगा कि वो पौधा यहां से, वो पौधा जो है यहां से इतना बड़ा है, तो ये क्या हो गई, उस पौधे की हाइट हो गई। तो अब आपने यहां पर क्या दिया, यहां पर आपने दिया एक बेस। बेस क्या है, बेस है ये, है ना, तो यहां से आपने क्या दे दी, उस पौधे की हाइट दे दी। तो कहने का मतलब क्या है कि सर्वेइंग इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन of any point above or below the earth surface। भाई अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मराइन में भी कोई पॉइंट हो सकता है, समुद्र के बीच में, ओशन में, और आपका कोई पॉइंट अर्थ के ऊपर भी हो सकता है किसी बिल्डिंग में। above or below the earth surface with respect to any other fixed point। तो क्या है कि जैसे यहां पर हमारा फिक्स पॉइंट क्या था, बेस, और हमने इस रेड कलर की लाइन की क्या निकाली थी, हाइट निकाली थी h। तो इसी तरीके से सर्वे क्या है, सर्वे इज नथिंग बट द आर्ट। सर्वे एक आर्ट है, आर्ट मींस इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या है, स्किल है। भाई इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं हम, है ना, तो ये स्किल है हमारे पास। तो सर्वे क्या है, एक आर्ट है, स्किल है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो मैं इसको रेड सर्कल कर देता हूं, जब मैं बात कर रहा हूं पोजीशन की, तो पोजीशन से मतलब क्या है कि जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पोजीशन की, तो पोजीशन से मेरा मतलब क्या है, पोजीशन से मेरा मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसी भी पॉइंट की, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम उस पॉइंट की पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है मेरे पास, ये कोई पॉइंट है मेरे पास ए, इस ओ पॉइंट से। अब इस पॉइंट की पोजीशन में कैसे निकाल सकता हूं, तो कितने तरीके हैं मेरे पास भाई इस पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपने कहा सर ये लेंथ हमें पता लग जाएगी टेप से, तो एक तो हमें पोजीशन पता लग गई, क्या पता लगी, पहली चीज हमें पता लगी उसकी लेंथ, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या कहा कि सर ठीक है आपने ये पॉइंट बना दिया, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स यानी कि आपको इस पॉइंट के डिपार्चर और लैटिट्यूड पता लग जाएंगे, डिपार्चर और लैटिट्यूड पता लग जाएंगे। तो दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई कि डिपार्चर आ गया और उसका लैटिट्यूड आ गया, तीसरा पॉइंट लैटिट्यूड आ गया। इसी के साथ ही थीटा यानी कि उसकी क्या हो गई, बियरिंग, आप उसकी बियरिंग भी निकाल सकते हैं। अगर ये नीचे वाली लाइन डेटम है, अगर ये वाली लाइन आपकी डेटम है या बेस है, तो इस डेटम से इस ए पॉइंट की जो हाइट होगी, ये हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एच हाइट। तो आपने क्या निकाला, इसकी हाइट निकाल दी। ये तो कुछ पॉइंट हैं, इसके अलावा भी हम इस पॉइंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर सर्वेइंग। उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी सर्वेइंग बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट क्या है ए, तो इस एक पॉइंट की पोजीशन निकालना विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर फिक्स पॉइंट। अदर फिक्स पॉइंट क्या है, हाइट निकाली तो डेटम से निकाली, ठीक है, डिस्टेंस निकाली तो आपने क्या करा, 0 पॉइंट से निकाली, लेंथ आपने बियरिंग निकाली तो कहां से निकाली, नॉर्थ से आपने उसकी बियरिंग कैलकुलेट करी। तो जो भी चीज आपने कैलकुलेट करा किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करा, तो दिस इज कॉल्ड योर सर्वेइंग। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सर्वेइंग बोल देते हैं, ठीक। इसके बाद बात आती है भाई आगे। अब इस कोर्स का डिवाइड जो हमने करा है, तो मॉड्यूल के हिसाब से डिवाइड करा है। इस कोर्स को हमने टोटल
8 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। 8 मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है आपका, तो ये 8 मॉड्यूल हैं। जैसे मॉड्यूल 1 है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। सेकंड मॉड्यूल है लीनियर मेजरमेंट, चेन एंड टेप। थर्ड मॉड्यूल है आपका ट्रेवर्सिंग, और इसके अलावा जो फिफ्थ मॉड्यूल है वो है वर्टिकल मेजरमेंट। सिक्स्थ में है आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया, सेवेंथ में है एरियल फोटोग्रामेट्री, फिर है माइनर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, माइनर इंस्ट्रूमेंट। तो ये टोटल मिला के हमने 8 मॉड्यूल में डिवाइड करा। एक बार हम इनका ओवरव्यू देख लेंगे कि ये टोटल 8 मॉड्यूल क्या हैं और इनके अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। तो हम अब 8 मॉड्यूल्स के बारे में देखते हैं भाई कि ये 8 मॉड्यूल हमारे क्या क्या हैं और इनके अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। देखिए सबसे पहला मॉड्यूल है हमारा, सबसे पहला मॉड्यूल क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग, है ना, कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में आ जाएगी उसकी डेफिनेशंस, जो भी डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा टाइप, कि किस टाइप की सर्वेइंग की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, कि आपको पता होना चाहिए किस टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे चल रहा है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों का आ जाएगा मेजरमेंट्स, कि किस तरीके से हम कौन कौन से मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल की, वो क्या है, लीनियर मेजरमेंट, चेन एंड टेप। तो लीनियर मेजरमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, कि जो भी हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, सीधी लाइन का मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम जो भी डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, जो भी हम डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका लीनियर मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। डिस्टेंस काहे से मेजर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ चेन मेजर करें या विद द हेल्प ऑफ टेप मेजर करें। इसके अलावा इसके अंदर आ जाएंगे टाइप्स ऑफ चेन, कि कितने टाइप्स के चेन है आपकी, टाइप्स ऑफ चेन इसके अंदर आ जाएंगे। चेन की जब हम बात करेंगे तो उसी में हमारे पास बात होगी काहे की, ऑफसेट की, तो उसी में हम ऑफसेट की बात करेंगे। ऑफसेट के बाद उसी के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमारे ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स की बात होगी, ऑब्स्टेकल्स की बात होगी, है ना। इसके अलावा इसमें और हमारे पास एरर्स की बात होगी, कि कितने टाइप्स ऑफ एरर्स आपके हैं, तो एरर्स की बात होगी। तो ये है हमारा कौन सा, सेकंड मॉड्यूल, जिसमें हम बात करेंगे चेन की और टेप की। इसके अलावा जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है वो क्या है, अब लीनियर मेजरमेंट हमारा हो गया। थर्ड मॉड्यूल है हमारा एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर, थियोडोलाइट और कंपास। तो इनकी हेल्प से हम जितने भी एंगुलर मेजरमेंट होते हैं वो करते हैं। तो हम बात करेंगे कंपास की। जब हम कंपास की बात करेंगे तो बियरिंग्स की बात करेंगे। जब बियरिंग्स आएगा तो उनके करेक्शन की बात होगी। जब करेक्शन की बात आएगी तो लोकल अट्रैक्शन की बात होगी, कि क्या लोकल अट्रैक्शन होते हैं। इसके अलावा जब हम थियोडोलाइट की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट होगा, कि कितने टाइप्स की हमारे पास थियोडोलाइट होती है। जब थियोडोलाइट की बात होगी तो हमारे पास बात होगी कि मेजरमेंट कैसे करते हैं थियोडोलाइट से, तो मेजरमेंट की बात होगी कि थियोडोलाइट से किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट की बात होगी तो उसमें एडजस्टमेंट की बात होगी, कि क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं थियोडोलाइट के, चाहे वो परमानेंट एडजस्टमेंट हो या फिर टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो। इसी के अलावा जब बात होगी टैकोमीटर की, तो टैकोमीटर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हाउ ए टैकोमीटर डिफर फ्रॉम ए थियोडोलाइट से, क्या अंतर है दोनों के बीच में, और कैसे हम टैकोमीटर की हेल्प से इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट की लेंथ और उसकी हाइट को। तो ये बात करेंगे हम किसके अंदर, टैकोमीटर के अंदर। इस बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं भाई अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे, कि इसके अलावा हमारा जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मॉड्यूल है वो क्या बोलता है। तो फोर्थ मॉड्यूल है हमारा ट्रेवर्सिंग। जब हम थियोडोलाइट की और एंगुलर मेजरमेंट की बात कर देंगे तो उसके बाद बात करेंगे हम ट्रेवर्सिंग की, कि ट्रेवर्सिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेवर्सिंग विद चेन की बात करूं, या ट्रेवर्सिंग विद कंपास की बात करूं, या ट्रेवर्सिंग विद थियोडोलाइट की बात करूं, है ना। तो हम बात करेंगे कि कितने तरीके से हम ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। जब ट्रेवर्स की बात होगी तो ट्रेवर्स एडजस्टमेंट की बात होगी, ट्रेवर्स के एडजस्टमेंट की बात होगी, कि ट्रेवर्स को हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ट्रेवर्स एडजस्टमेंट की बात करेंगे। जब ट्रेवर्स एडजस्टमेंट की बात होगी तो उसी के अंदर बात होगी हमारे लैटिट्यूड और डिपार्चर की, लैटिट्यूड और डिपार्चर की बात होगी उसी के अंदर। तो ये सारी बातें होंगी हमारी किसमें, मॉड्यूल 4 में, जो कि है आपका कौन सा, ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसी में कि प्लेन टेबल से आप कैसे ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो प्लेन टेबल की जब बात होगी तो उसमें आएंगे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल। क्या आएंगे उसमें, मेथड्स ऑफ
प्लेन टेबल की बात होगी कि मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल हमारे क्या क्या हैं। तो ये हम बात करेंगे किसके अंदर, मॉड्यूल 4 के अंदर। मॉड्यूल 5 आपका आ जाता है काहे से रिलेटेड, लेवलिंग और कंटूरिंग। तो लेवलिंग और कंटूरिंग हम लोग एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जब आपको लेवल्स पता होंगे उसके बाद ही आप कंटूर को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हमारी बात होगी लेवलिंग और कंटूरिंग की। लेवलिंग में हम चलेंगे कि कितने मेथड्स हैं लेवलिंग के, लेवलिंग के अंदर क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग कंटूरिंग की बात करेंगे कि कितने मेथड्स हैं कंटूरिंग के, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग की बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स की बात होगी। काय की बात होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमारा 6 मॉड्यूल हो जाएगा, जिसके अंदर हम मेजरमेंट ऑफ एरिया और वॉल्यूम करेंगे कि कोई भी अगर आपके पास रिजर्वायर है तो आप उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मॉड्यूल 6 में हमारी बातें होंगी कि एरिया और वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा बच जाते हैं भाई हमारे लास्ट के 2 मॉड्यूल। एक है एरियल फोटोग्रामेट्री, हालांकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है पर इसको भी हमने कवर करा है एरियल फोटोग्रामेट्री को, कि इसके अंदर हम बात करेंगे एरियल फोटोग्राफ्स की, कि एरियल फोटोग्राफ्स क्या होते हैं, स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होता है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम एरियल फोटोग्रामेट्री करते क्यों हैं। अभी तक तो हमने लैंड सर्वे की बात करी, तो लैंड सर्वे इज ऑल रिलेटेड टू बेसिक इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं एरियल फोटोग्रामेट्री की, कि एरियल फोटोग्रामेट्री में हम एरियल फोटोग्राफ्स को किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे एरियल फोटोग्राफ्स की हेल्प से हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, स्केल ऑफ फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो वो किसके अंदर बात करेंगे, हम एरियल फोटोग्राफ्स की बात करेंगे। इसके अलावा सबसे लास्ट मॉड्यूल जो हमारा आता है वो कौन सा है, माइनर इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर हम अलग अलग माइनर इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्वे में यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सर्वेइंग करने आते हैं तो हम बात करेंगे अलग अलग सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स की, कि कौन कौन से वो माइनर इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड में जाकर के मेजरमेंट कर सकते हैं, अपनी मेजरमेंट बुक में उसको डाल सकते हैं। तो ये टोटल 8 मॉड्यूल्स हमारे पास हैं। इन 8 मॉड्यूल्स के बेसिस पे हम लोग पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे और इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये था भाई हमारा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, की इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग क्या है। तो आप लोग जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी ईएस जोन एकेडमी करके ऐप है प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करिए। फिर एक बार बता देते हैं, 26 जनवरी से हमारा बैच शुरू हो गया है, पूरी तरीके से बैच शुरू होगा 5 फरवरी 2022 से, जिसमें हमारे कोर्स सारे उसमें अपलोड हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।